वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। इसराइल की ईरान पर जारहियत का कोई जवाज़ नहीं था। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम ने इसराइली जारहियत की भरपूर मज़म्मत की। ईरान ने अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी का भरपूर दफा किया। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच यकसा है। दहशत गर्दी का कला कमा करने के लिए भरपूर इक़दाम उठाएंगे। ईरानी सदर ने पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात को ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ करार दिया। कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात को आगे बढ़ा रहे हैं। मुश्तरका इक़्तिसादी जोन के क़याम और सरहदी तजारत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ रवाबित और मुफाहमती याददाश्तों को हतमी शक्ल देने के लिए पुरअज़्म है। सरहदी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए दो तरफ़ा ताउन जारी है। मसूद पज़ेश्कियान ने इसराइली जारहियत के खिलाफ हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों का तबादला, IT, मौसमियाती तब्दीली, कानून व इंसाफ के शोबों में ताउन शामिल, सयाहत, सकाफती रवाबित और अवामी खिदमात के शोबे में ताउन भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुफाहमती याददाश्तें जल्द मुआहिदों में तब्दील होंगी। दोनों ममालिक की ख्वाहिश है $10 अरब का तजारती हदफ जल्द हासिल हो। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान, वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। ईरानी सदर ने वफाकी काबीना के अरकान से मुसाफहा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ईरानी वफ़द से मिले। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सदर मसूद पज़ेश्कियान सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मिलेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी सदर से मुलाकात। इसहाक डार ने कहा, ईरानी सदर से मुलाकात में तिजारत समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान ईरान के लिए अपनी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान के साथ तिजारती हजम बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफ़ा तजारत और सरहदी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक ईरान वज़राए तजारत का मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन इजलास जल्द मुनाकिद करने का फैसला। दोनों ममालिक के वज़रा के इजलास में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फैसला। पाक ईरान मौजूदा तजारती ट्रैफिक के हजम और दोनों अतराफ एक जैसी सहूलत देने पर बातचीत। लाहौर में मानसून बारिशों का एक और स्पेल। अनारकली और उर्दू बाजार के अतराफ तेज बारिश। मेसन रोड और चाइना चौक के अतराफ भी बादल बरस पड़े। चाइना स्कीम में साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जाँ बहक। बादामी बाग में घर की छत गिर गई, 4 अफराद जख्मी। एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज्यादा 74 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। फिरोजवाला और शेखुपुरा में भी तूफानी बारिश, गलियों में पानी जमा। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 4 अगस्त तक जारी रहेगा। दरिया चनाब में झंग के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। दरिया के किनारे वाक़े कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। ज़िला इंतजामिया रेस्क्यू टीमें हाई अलर्ट। करीबी आबादी के इनखला का सिलसिला जारी। बहावल नगर में हालिया मानसून बारिशों की वजह से सेम नाले में पानी की सतह बुलंद हो गई। कई मकामात पर सैकड़ों एकड़ ज़राई अराज़ी ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज बारिशों के बायस एक शख्स जाँ बहक हुआ। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशों के बायस 2 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रवा हफ्ते के दौरान बला इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। तरबेला डैम में पानी की सतह में इजाफा। गुज़िश्ता रोज स्पिलवेज खोले गए। PDMA के मुताबिक इस दौरान रेस्क्यू इदारे और जिला इंतजामिया को हाई अलर्ट रखा गया। तमाम मुतल्लिका इदारों को फौरी तौर पर हिफाजती इक़दाम की हिदायत की गई।
बानी पीटीआई ने कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमन व अमान कायम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा कि अगर अली अमीन गन्नापुर सूबे में गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं कर सकते तो किसी और को मौका देना चाहिए। अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई के बेटे गिरफ्तारी के खतरे के बावजूद पाकिस्तान आने को तैयार हैं। कासिम और सुलेमान के नायकॉब गुम हो गए। वीजे और नायकॉब के लिए अलग अलग दरख्वास्तें दी हैं। ये दावे गलत हैं कि कासिम और सुलेमान ने कोई दरख्वास्त नहीं दी। हमारे पास ट्रैकिंग नंबर भी हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई के बच्चों ने वीजा के लिए अप्लाई किया तो मिल जाएगा। नायकॉब की जरूरत है तो जारी करेंगे। हुकूमत वीजों के मामले में रुकावट नहीं डालेगी। ट्रैकिंग नंबर भिजवा दें, वीजे का मसला हल कर दूंगा। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा, 5 अगस्त के एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल हैं। तहरीके आइन और कानून के दायरे में रहकर पुरअमन होंगी। बानी पीटीआई के केसेस के ट्रायल मेरिट पर चाहते हैं। बन्नू के इलाके फतेह खेल में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। एक पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। पुलिस ने दहशतगर्दों का डटकर मुकाबला किया। जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 5.1 शिद्दत का जलजला। जलजले के झटके चकवाल, रावलपिंडी, फतेहजंग, गोजरखान और अटक में महसूस किए गए। सवाबी, हरिपुर, शांगला और बालाकोट में भी जलजले के झटके। लोगों में खौफो हिरास फैल गया। जलजले की गहराई 10 किलोमीटर और मरकज रावलपिंडी के इलाके रवात से 15 किलोमीटर दूर जनूब मशरिक में था। लाहौर समेत पंजाब भर को जहरीले सनती मादों से पाक करने के लिए मेगा ऑपरेशन का हुक्म। सूबे भर में हंगामी बुनियादों पर सर्विस का आगाज। सनती कचरे को नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। वेस्ट ट्रीटमेंट के बगैर सोसाइटीज बंद करने का फैसला। 28 हाउसिंग सोसाइटीज और सनतों को नोटिस जारी। मरियम औरंगजेब की 10 अगस्त से फैसला कुन कार्रवाई की हिदायत। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, माजी में भी कराची वालों से वादे होते थे लेकिन कोई पूरे नहीं करता था। वही केएमसी है, वही इख्तियारात, मगर क़यादत पीपल्स पार्टी की है। यहाँ पर तब्दीली के भी नारे लगते रहे लेकिन तब्दीली आई नहीं। पीपल्स पार्टी के आने के बाद तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। आम आदमी के तमाम मसाइल हल करेंगे। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा, कराची में शाराय भुट्टो से ज्यादा बेहतरीन कोई मंसूबा नहीं। शाराय भुट्टो दिसंबर में मुकम्मल हो जाएगी। कराची में पानी और सीवरेज के लिए अरबों के मंसूबे हैं। पीपल्स पार्टी देही नहीं बल्कि अब शहरी पार्टी भी बन चुकी। तनकीद करने वालों को चैलेंज करते हैं, इस तरह के मंसूबे कहीं और हैं तो बताएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुक्मरानों की तरजीह अमन नहीं ज़ाती मफादात हैं। नौजवान तैयार रहें, मुल्क की तकदीर बदलना उनके ज़िम्मे है। सवात में कन्वेंशन से खिताब में मजीद कहा कि हुकूमत करे या ना करे, हम 2 साल में 10 लाख नौजवानों को IT की तालीम देंगे। हुकूमत पॉलिसीज बेहतर बना दे तो IT का मुनाफा $1500 अरब तक बढ़ सकता है। कसूर में दोहरे कत्ल की वारदात। नामालूम अफराद ने बेकरी मालिक और मुलाजिम को कत्ल कर दिया। कंबर शहदाद कोर्ट में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग के 2 वाक़यात, 4 अफराद जाँ बहक हो गए।